नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। मगर आप जिस शक्ल को कैमरे पे देख रहे हैं वो प्रतीक्षा नहीं, वो असल में हमारे साथी आशुतोष चचा हैं। और इन्होंने बिंदी लगा रखी है और इनको ये बिंदी मैंने ही लगाई है और इनकी शर्ट से मैचिंग बिंदी लगाई है, बाकायदा गुलाबी। क्योंकि सुबह ये मेरे पास आए और इनकी नींद नहीं पूरी हुई थी, रात को मच्छर बहुत काट रहे थे। कह रहे थे कि यार सुबह से कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल कैसे काम करूं, मन नहीं लग रहा है काम में। तो मैंने इनसे बोला कि आप परेशान मत होइए, मैंने परसों अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा है और उसमें मुझे एक बहुत सही जुगाड़ मिला है जिससे कि आपका फोकस बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। और वो है अखबार की कटिंग जो है, उस पर हमने एक स्टोरी भी कर रखी है, हमारी साथी प्रेरणा ने की हुई है। इसमें आपको करवा चौथ के मौके पर ये पेपर में आया था और इसमें बताया गया है कि 16 श्रृंगार का विज्ञान और उसके प्रभाव क्या है ना। तो इन्होंने तरह तरह के मेंशन किया हुआ है सब कुछ, 16 श्रृंगार सबके साइंटिफिक प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसमें इन्होंने बिंदी पे दिया हुआ है कि जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ नर्व पॉइंट होता है, माना जाता है कि इससे एकाग्रता में मदद मिलती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारा तो पूरा शरीर ही में ही नसें हैं, तो हर जगह नर्व पॉइंट हो सकता है। तो खाली ये मतलब बिंदी वाली जगह पे ही, और बिंदी का कितना वज़न पड़ जाता है माथे पर कि आप वो प्रेस करता है नर्व को और आपकी एकाग्रता बनी रहती है। खैर, सिर्फ बिंदी ही नहीं, इन्होंने और भी तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। मांग टीका से शरीर की गर्मी नियंत्रित होती है, काजल से नकारात्मकता कम होती है, नाक में छिद्र होने पर महिलाओं में प्रसव के दौरान कम तकलीफ होती है। थैंक गॉड आई एम लकी देयर। अगर मैं लाइफ में कभी बेबी प्लान करूँगी तो मुझे डिलीवरी में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि दर्द का एक्सपीरियंस तो है ना मेरे पास, तो अब बच्चा करने में भी आसानी होगी। कान के बाहरी हिस्से में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, गहनों से पड़ने वाले दबाव से किडनी और ब्लैडर स्वस्थ रह सकते हैं। मंगलसूत्र जैसे गहने ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित करते हैं। गजरा सकारात्मकता लाता है और ऊर्जा का संचार करता है। हाँ भाई, गजरे की इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, इस बात से तो मैं अग्री करती हूँ। बाजूबंद ये मांसपेशियों में खिंचाव और हड्डियों में दर्द को नियंत्रित करने में सहायता करता है। चूड़ियाँ हड्डियों के लिए लाभदायक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से कभी हमारे घर परिवार की औरतें जो लगातार चूड़ियाँ पहनती आई हैं, उनको कभी भी हड्डियों में कोई तकलीफ होगी ही नहीं। अंगूठी वाली उंगली की नस मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। जनाब, सारी नसें मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। इससे मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है। ये रक्त संचार को नियंत्रित कर शरीर में ठंडक पहुंचाती है। कमरबंद कमर पर फैट को जमने से रोकता है। तो अगर आपका वज़न बहुत बढ़ रहा है तो आप कमरबंद पहन के सो जाया करिए। आप जब सुबह उठेंगी तो आप एकदम दुबली छरहरी दिखेंगी। माना जाता है कि पायल सायटिका में राहत देता है। सूजी हुई एड़ियाँ में ठीक हो सकती हैं। बिछिया वाली उंगली की नसें यूट्रस और दिल से जुड़ी होती हैं। ये रक्त संचार पर नियंत्रण और पीरियड नियमित रखने में मददगार है। तो बिछिया तो गैर शादीशुदा औरतें पहनती ही नहीं है। उस लॉजिक से कुंवारी लड़कियों के पीरियड्स बेचारे कभी रेगुलेट हो ही नहीं पाएंगे, या उन्हें करना है तो उन्हें दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी सैड। लाल जोड़ा ये पवित्रता का प्रतीक है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। आई एम अमेज्ड कि लाल जोड़े का कैसे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। मुझे लगता है कि वो इतना लाल होता है, उससे शरीर में खून बढ़ जाना चाहिए 1-2 लीटर, और एनीमिक औरतों को इससे मदद मिलनी चाहिए। इन्होंने शायद ढंग से रिसर्च नहीं की। खैर, मजाक एक तरफ, बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान का क्या अर्थ होता है? विज्ञान की परिभाषा ही यही होती है कि कोई चीज़ जो लगातार एक्सपेरिमेंट करके, जो लगातार पढ़ाई करके, लगातार किसी चीज़ की स्टडी करके जो जिसे साबित किया जाए, वो विज्ञान में शामिल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रेरणा ने अपनी स्टोरी में भी लिखा है कि आप किसी से कहें कि मेरे शरीर में 400 हड्डियाँ हैं, तो विज्ञान उसको नहीं मानेगा, क्योंकि साइंटिफिकली जब साइंटिस्ट्स ने पढ़ाई की, शरीरों को खोल के देखा, तमाम शरीर, इंसानों को, जानवरों को, सबको खोल कर देखा, तो उन्होंने पाया कि हर एक जानवर में अलग अलग नंबर ऑफ हड्डियां हैं, सबका अलग अलग पैटर्न है। और ये चीज़ कैसे आई? ये चीज़ रिसर्च से, स्टडी से, पढ़ाई से आई।
तो हमने सोचा कि जो लोग साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग साइंस की पढ़ाई कर चुके हैं उनसे हम पूछें कि इन 16 श्रृंगार के क्या मायने हैं। और हमें ये पता चला कि मोस्टली लोग, हमने लगभग 3 लोगों से बात की और वो सब इस पर हंस दिए। अब क्या है कि मान लीजिए आप कलावा बांधे, आप इसे धर्म तक मत ले जाइए, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस कलावा का है, मैं कलावे पे बात कर रही हूँ। मान लीजिए आप कलावा बांधे, हो सकता है कि आपको टैनिंग हो जाए और उतना आपका सफ़ेद पड़ जाए एरिया। तो क्या आप ये कहेंगे कि कलावा लोगों को गोरा कर देता है? तो बेवकूफ़ी हुई ना। इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कियों को किसी पर्टिकुलर मेटल से एलर्जी होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सोना या चांदी पहनने से पूरे शरीर में लाल दाने निकल आते हैं। हर तरह के श्रृंगार का कोई ना कोई फिजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, मगर वो इम्पैक्ट कभी भी बायोलॉजिकल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपके शरीर की बनावट को ही, आपके शरीर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हें ही वो बदल दे, आपका बीपी नियंत्रित कर दे, आपका फोकस बढ़ा दे, आपकी नसों पर प्रभाव डाल दे। और एक बात जो मुझे और समझ में आई वो ये कि अगर ये सब सच है, अगर सचमुच 16 श्रृंगार इस तरीके से मदद करता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मुझे लगता है कि इसकी पुरुषों को है। क्योंकि इतिहास गवाह है, एक लंबे समय से पुरुष बड़े ही कामकाजी होते आए हैं। औरतों को तो भाई ये बोला जाता है कि तुम घर में रहो, तुम क्या नौकरी करोगी, मगर पुरुष बेचारे घर के लिए कमाते आए हैं, इतनी मेहनत करते आए हैं, उनका तो बीपी अक्सर हाई हो जाया करता है। उन्हें तो एकाग्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बेचारे दिन भर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए 16 श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। तो जितने पुरुष हैं वो, मुझे लगता है, आप मांग टीका लगाया करें, चूड़ियाँ पहना करें, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, और बिंदी लगाया करें, क्योंकि वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, आपको भी कुछ इससे हासिल होना चाहिए। बहुत ही दुख की बात है कि एक लीडिंग अखबार, एक दैनिक अखबार जिसे कि हिंदी बेल्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, में ये चीज़ छपती है, हाईलाइटेड तरीके से छपती है, त्यौहार के मौके पे छपती है, और इससे अपेक्षित है कि महिलाएं इसे पढ़ें। और बहुत ही दुख की बात ये भी है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं आज भी, सैडली, समाज में। और इस तरह के आर्टिकल्स महिलाओं को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर भी जाते हैं। और जब इस तरह का सर्कुलेशन वाइडली लाखों लोगों के बीच होता है, तो लोग, चूँकि आप एक क्रेडिबल अखबार हैं, लोग आपकी बात मानने लगते हैं, महिलाएं आपकी बात मानने लगती हैं। और जिस अंधकार के घेरे से उनको निकल आना चाहिए अब साल 2018 में, उस अंधकार के घेरे में वो और ज़्यादा घुस जाती हैं, बिना ये जाने कि उनके साथ, उनके सोच समझ, उनके दिमाग के साथ क्या अन्याय किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ गालियाँ ना दें, हमें आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। और अपने विचार रखें, हम उन पे जवाब देंगे। आपस में डिस्कशन, डिबेट करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। शुक्रिया।